बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में एक शख्स शाम से सफ़र करता हुआ आया और आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज़ करने लगा कि आप अमीर भी हैं, यानी मालदार भी हैं, और मुसलमानों के सरबराह भी हैं। अर्ज़ करने लगा, हजूर मेरे ऊपर कर्ज़ चढ़ गया है, मेरी मदद करें। तो आप रज़ी अल्लाह ताला इसको अपने घर ले गए। वो शख्स कहता है कि बाहर से दरवाज़ा बहुत खूबसूरत था, लेकिन घर पर एक चारपाई भी ना थी। खजूर की छाल चटाइयाँ बिछी हुई थीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुझे चटाई पर बिठा लिया और कहने लगे, भाई एक अजीब बात ना बताऊं? मैंने कहा, बताइए। तो अर्ज़ करने लगे, 3 दिन से मैंने एक अनाज का दाना भी नहीं खाया। खजूर खाकर गुजारा कर लेता हूँ। आजकल मेरे हालात कुछ ठीक नहीं हैं। तो शख्स कहने लगा, हजूर अब मैं क्या करूँ? मैं तो बहुत दूर से उम्मीद लगा कर आया था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाने लगे, तू उस्मान गनी के पास जा। वो शख्स कहने लगा, मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, तेरी सोच वहाँ ख़त्म होती है जहाँ से उस्मान की सखावत शुरू होती है। तू उस्मान के पास जा तो सही। वो शख्स कहने लगा, आपका नाम लूँ कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है? तो फरमाने लगे, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ़ इतना बताना कि मैं मकरूज़ हूँ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। वो शख्स कहने लगा कि वो दलील हवाला मांगें। तो फरमाया, उस्मान सखावत करते वक्त दलील या हवाला नहीं मांगते। उस्मान अल्लाह की राह में देते हुए तफ्तीशें नहीं करते, और सखावत करते वक्त टटोलना उस्मान की आदत नहीं। वो शख्स कहता है कि मैं चला गया। पूछते पुछाते दरवाज़े पर दस्तक दी। हज़रत उस्मान गनी के अंदर से बोलने की आवाज़ आई। अपने बच्चों को डांट कर कह रहे थे कि यार तुम लोग दूध के अंदर शहद मिलाकर पीते हो, खर्चा थोड़ा कम करो, इतना खर्चा बढ़ा दिया है। दूध मीठा, शहद भी मीठा, एक चीज़ इस्तेमाल कर लो, तुम कोई बीमार थोड़ी हो। वो शख्स कहता है कि मैंने कहा, अबू बकर सिद्दीक़ तो बड़ी बातें बता रहे थे, यहाँ तो दूध और शहद पर लड़ाई हो रही है, और मुझे तो कई हज़ार दिनार चाहिए, क्या ये दे देंगे? वो शख्स कहता है कि मैं अभी सोच रहा था कि अंदर से दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। हज़रत उस्मान गनी बाहर आए और मैंने कहा, अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और वो समझ गए कि मैं मुसलमान हूँ, और मुखातिब होकर कहने लगे, माफ़ कर दो, ज़रा एक बात समझानी थी, आने में ज़रा देर हो गई। इनका पहला जुमला इनके बड़ेपन का मुजाहरा कर रहा था। फिर दरवाज़ा खोला और मुझे उन्होंने घर पर बुला लिया। मेरे लिए जो पहली चीज़ पेश की गई वो दूध में शहद डालकर दिया गया, और फिर खजूर का हलवा पेश किया। वो शख्स कहता है कि मेरे दिल में ख्याल आया, अजीब शख्स है, घर वालों के साथ झगड़ा कर रहे थे, एक चीज़ इस्तेमाल किया करो। मेरे लिए 3 3 चीज़ें आ गई हैं, लेकिन अभी मेरा तसव्वुर जमा नहीं था। मैंने दिल में ख्याल किया, इतना बड़ा नहीं जितना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बताया है। वो शख्स कहता है कि खिलाने पिलाने के बाद पूछने लगे, कैसे आए हो? मैंने कहा, मैं मुसलमान हूँ और मुल्क शाम के गांव का रहने वाला हूँ, और कुछ कारोबारी मुश्किलात आईं तो मकरूज़ हो गया हूँ। मेरे ऊपर कर्ज़ है और मुझे कुछ पैसों की हाजत है। हज़रत उस्मान गनी कहने लगे, तो मैंने कुछ पैसे कहा तो उन्होंने एक आवाज़ दी। एक गुलाम ऊँट पर सामान लदा हुआ लेकर हाजिर हुआ। वो शख्स कहता है कि मुझे 3,000 अशरफियाँ चाहिए थीं, अभी मैंने बताया नहीं था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगे, इस ऊँट पर तेरे लिए, तेरे घर वालों के लिए मैंने कपड़े और खाने का सामान और 6,000 अशरफियाँ रखवा दी हैं, और तू पैदल आया था, अब तू ऊँट लेकर जाना। वो शख्स कहने लगा, मैंने फ़ौरन कहा, हजूर ये ऊँट आपको वापस कौन करने आएगा? हज़रत उस्मान गनी फरमाने लगे, वापस करने के लिए दिया ही नहीं, ये तोहफ़ा है, तू ले जा। वो शख्स कहता है कि मैं कहाँ से चला था, ढूंढता हुआ, और फिर मदीने में आया, और जब मदीने में आया तो अल्लाह ने मुझे झोली भरकर अता फरमाया। कहता है, मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा, हजूर आपने तो मुझे झोली भरकर अता फरमाया है। कहता है, मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा, हजूर आपने तो मुझे मेरी ज़रूरत से कहीं बढ़कर नवाज दिया है, माफ़ कीजिएगा, मैं सोच रहा था दूध शहद पर तो घर में लड़ाई हो रही थी। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अल्लाह ने जो पैसे उस्मान को दिए हैं
وہ اس لیے نہیں دیے کہ عثمان کی اولادیں عیش و عشرت اور مستی کرتی پھریں۔ میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں۔ وہ شخص کہتا ہے میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ۔ کہتا ہے ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ شکریہ ابو بکر صدیق کا ادا کرنا جس نے تجھے یہ راستہ دکھایا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا حضور آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر فرمانے لگے چھوڑو آپ کا کام ہو گیا، اس تفصیلات میں نہ پڑو۔ سبحان اللہ۔